वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाला है डिप्लोमा के एक टॉपर स्टूडेंट की आंसर शीट देख के आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपको आपके फाइनल एग्जाम में आपका पेपर कैसा लिखना है, जिससे कि आप भी आपकी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी जो मैं आप लोगों को आंसर शीट बताने वाला हूँ, ये फाइनल एग्जाम की नहीं है, ये क्लास टेस्ट की आंसर शीट है। फिर भी आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोगों को ये देखना है कि पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह से किया है और क्या क्या चीज़ें फॉलो की है, जिससे कि इसे अच्छे मार्क्स मिले हैं, पूरे आउट ऑफ मार्क्स मिला है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन पेपर भी है और आंसर शीट भी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो पेपर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक औरंगाबाद के एक स्टूडेंट का पेपर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है और INA यानी कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का पेपर है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1C यानी कि क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखोगे तो आंसर एनी 4 कोई भी 4 सॉल्व करने थे 6 में से 12 मार्क्स के लिए, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क का था। ठीक है, तो सबसे पहले इसने C वाला सॉल्व किया है, लिस्ट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ PLC के कोई भी 4 एडवांटेजेस लिखने थे, इसने इधर पूरे 6 एडवांटेजेस लिखे हैं। ठीक है, तो आपको जितना कहा गया है आप उतना कर सकते हो, या फिर अगर आपको एक्स्ट्रा आता है तो आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। और एक चीज़ आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करी होगी, यहाँ पे जो मार्जिन है इसने ड्रॉ की है। ठीक है, तो आपको भी आपके पेपर के स्टार्टिंग में मार्जिन ड्रॉ कर लेनी है, जिससे कि आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा दिखता है और आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल भी जाता है। ठीक है, अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है तो। देन नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट इसने सॉल्व किया है D वाला। अभी डी अगर आप देखोगे तो डी में आपको दिया है एक्सप्लेन एग्जामिन ऑन एंड एग्जामिन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन PLC। तो 2 इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे एक्सप्लेन करने थे, तो एग्जामिन ऑन एग्जामिन ऑफ दोनों इसने एक्सप्लेन कर दिए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। 5-6 लाइन्स लिखे हैं हर एक पॉइंट पे, तो इसे इधर 3 मार्क्स मिल चुके हैं। तो अगर आपको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो आप हर एक के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो 4-5 लाइन्स का। कम मार्क्स का है तो 4-5 लाइन लिख सकते हो, अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप ज़्यादा लाइन्स लिख सकते हो यहाँ पे। देन नेक्स्ट इसने सॉल्व किया था ई वाला। ई में आपको दिया है डेवलप लैडर डायग्राम फॉर DOL स्टार्टर के लिए लैडर डायग्राम डेवलप करना था, तो ये इसने ड्रॉ कर दिया है और इसे भी इधर 3 मार्क्स मिल चुके हैं। ये 3 मार्क्स इधर मिला है। ठीक है, एक्चुअली ये इधर 2-2 बार लिख दिया है, बट ये जो 3 मार्क्स है एक्चुअली ये लैडर डायग्राम के है, DOL स्टार्टर के। देन नेक्स्ट इसने सॉल्व किया था एफ वाला। एफ में दिया है ड्रॉ लैडर डायग्राम फॉर एंड और नॉट गेट। अभी 3 गेट्स के यहाँ पे लैडर डायग्राम ड्रॉ करने थे, तो लैडर डायग्राम ड्रॉ कर लिए हैं और साथ में ट्रुथ टेबल भी लिख दिए हैं। ठीक है, एक्चुअली ये एक्सपेक्टेड नहीं थे। यहाँ पे आप देख सकते हो इधर भी से 3 मार्क्स मिले हैं, तो यहाँ पे इधर पूरे 12 मार्क्स इधर मिल चुके हैं। देन नेक्स्ट इसने ए वाला सॉल्व किया है। ए वाला इसने लास्ट में सॉल्व किया है, इसमें कुछ तो भी गलत है इसलिए इधर 2 मार्क मिला है, बट ये एक्चुअली 3 मार्क का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, जिन जिन क्वेश्चंस में ये स्टूडेंट श्योर था कि इसे आता है, इसका आंसर करेक्ट आएगा, वो आंसर्स इसने पहले अटेम्प्ट किए। जिस आंसर में ये बंदा श्योर नहीं था वो क्वेश्चन इसने लास्ट में अटेम्प्ट किया। तो आपको भी ऐसा ही करना है, जो क्वेश्चन आपको आता नहीं है वो आपको पहले नहीं सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन आपको आता है, अच्छे से आता है, आपको पता है कि आपको जो भी आता है वो सही है, तो आपको वो क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। फिर बाद में जो आपको नहीं आता है वैसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आपका प्रेजेंटेशन, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी रखनी है स्टार्टिंग से ही। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे इसने स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी सॉल्व किया है इसने। तो बी आप देख सकते हो, ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ PLC एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ फंक्शन ऑफ इनपुट मॉडल, प्रोसेसर एंड आउटपुट मॉड्यूल। इनके फंक्शंस लिखने थे और PLC की ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करनी थी। तो ब्लॉक डायग्राम इसने अच्छे से ड्रॉ की है, पूरा एक पेज पर ड्रॉ की है इसने ब्लॉक डायग्राम। टाइटल इसने एंड में लिखा है, एक्चुअली टाइटल ऊपर लिखना चाहिए था, तो ठीक है। देन नेक्स्ट इसने फंक्शंस लिखे हैं, इनपुट मॉड्यूल का फंक्शन लिखा है, इसके ऊपर 4-5 लाइन, प्रोसेसर का फंक्शन लिखा है उसके ऊपर 4-5 लाइन, और आउटपुट मॉड्यूल्स का फंक्शन 4-5 लाइन में इसने एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क 4 मार्क्स, या फिर ये जो डिस्क्रिप्शन है इसे 2 मार्क होंगे और डायग्राम के 2 मार्क होंगे।
इस तरह से आपका एग्ज़ाम में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे पूरे 4 मार्क्स इधर मिल चुके हैं। देन नेक्स्ट इसने सॉल्व किया था सी वाला। सी अगर आप देखोगे तो ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम एंड एक्सप्लेन प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करनी थी एंड उसे एक्सप्लेन करना था। तो यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था क्वेश्चन और आंसर में, तो यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दिया है। जिस भी क्वेश्चन में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फॉर्मूलाज या फिर ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो एक्चुअली मैंडेटरी होते हैं आंसर में आना, वैसे स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस आपको आपके एग्ज़ाम में लिखने हैं। क्योंकि टीचर सबसे पहले वही ढूंढता है कि आपने वो एक्सप्रेशन लिखा है क्या, आपने वो फॉर्मूला लिखा है क्या, आपने वो स्टेटमेंट लिखा है क्या, आपने वो वर्ड लिखा है क्या। तो इन बेसिस के ऊपर ही आपको मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे नेसेसरी था, ब्लॉक डायग्राम नेसेसरी था। देन डिस्क्रिप्शन आप मन से लिख सकते हो, आपको जितना चाहिए आप लिख सकते हो। आप मार्क्स देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम के लिए 2 मार्क होंगे और एक्सप्लेन प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के लिए 2 मार्क होंगे, ठीक है। तो 2 मार्क का डिस्क्रिप्शन लिखना था। देन इसने इधर बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। देन नेक्स्ट इसने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी लिख दिए हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है डिस्क्रिप्शन के बारे में तो आप एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस ये भी लास्ट में लिख सकते हो, जिससे कि एक थोड़ा सा सपोर्ट रहता है कि अगर डिस्क्रिप्शन गलत आ जाता है तो ये तो सही है ना, ठीक है, मिल जाएंगे मार्क्स। तो ऐसा सपोर्ट रहता है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा में लिखना पड़ता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इसने सॉल्व किया है ए वाला। ए अगर आप देखोगे, एक्सप्लेन ऑन डिले टाइमर इंस्ट्रक्शन इन पीएलसी। ऑन डिले टाइमर एक्सप्लेन करना था, ड्रॉ भी करना था, तो इसने ड्रॉ कर दिया है। एक्सप्लेन में बस इसने 4-5 लाइन लिखे हैं। एक्चुअली 4 मार्क के लिए इतना छोटा नहीं डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए। 4 मार्क के लिए आपको 1.5 या फिर 1 पेज तभी लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसने इतना छोटा लिखा है, इसलिए इधर इसे 3 मार्क मिले हैं। इसे इधर डायग्राम को 2 मार्क्स मिले होंगे और डिस्क्रिप्शन को 1 मार्क मिला होगा। अगर ये डिस्क्रिप्शन थोड़ा और बड़ा लिख देता ना तो इधर इसे 2 मार्क्स मिल जाते थे, ठीक है। इसलिए आपको देखना है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और उसके हिसाब से आपको आंसर करना है, ठीक है। तो ही आप आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, ठीक है। बट कोई बात नहीं, अब ये एक्स्ट्रा में जा चुका है। पहला इसने लास्ट में सॉल्व किया, मे बी ये श्योर नहीं होगा फिर से इस क्वेश्चन में भी, इसलिए ये लास्ट में सॉल्व किया। बाकी 2 ऊपर के करेक्ट है, पूरे 4 मार्क्स मिल चुके हैं। तो इस तरह से आप आपकी आंसर शीट लिख सकते हो। आपको आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है, अगर आप कुछ कहना चाहते हो, आप कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी आने वाली अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।